बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की गाड़ी को रोक लिया। कहा, आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, खर्चे कैसे पूरे करें। शिबली फराज ने जवाब दिया, वज़ीर आज़म ने अपने खर्चे कम कर दिए। मुजाहिरीन ने कहा कि 23,000 में क्या खर्चे कम करें। सर, गिरफ्तार लोगों को रिहा करवाएं। सर, हम 23,000 में क्या खर्चे कम करें, बताएं आप। कितनी कर रहे हैं? वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि एहतजाज में सियासी जमातें आईं तो सरकारी मुलाजमीन नुकसान में रहेंगे। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहें बढ़ाने को तैयार हैं। सूबाई महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाह वफाक कैसे बढ़ा सकता है। ये 22 ग्रेड की बात नहीं हुई थी, 16 ग्रेड पे बात हुई थी और ये 16 ग्रेड के लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमें शक था कि ये 22 ग्रेड वाले भी इनके पीछे इनमें शामिल हैं। सो हमने जो 60 का 40% और टोटल का 25% इनसे तय किया था। हमने मीडिया को भी बुलाया हुआ था। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट बात थी कि भाई हम इनके साथ, इन्होंने कहा पे एंड पेंशन तक हमें ये सहूलत चाहिए और ये हम इनको टोटल 24, परवेज खटक साहब ने कहा, मैं 25% कह देता हूँ। बाकी उनका राइट है एहतजाज करना कानून के दायरे में। अगर सियासी पार्टियां इसमें मुलव्वस होंगी तो उसका नुकसान जो है, हम और ये सरकारी मुलाजम हैं, हम एक हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो में रहेंगे। इस्लामाबाद में मुलाजमीन के नुमाइंदों और हुकूमती टीम में मुज़ाकरात जारी हैं। मुलाजमीन कल तक एहतजाज मौखर करते हुए घरों को रवाना हो गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं पाक सेक्रेटेरिएट में मौजूद हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर शहजाद, बताएगा मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ते नजर आ रही है। गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात नाकाम हुए थे, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी क़ियादत के, तो फैसला किया गया था पार्लियामेंट हाउस के धरने की जो कॉल है 10 फरवरी को, उसको बरकरार रखने का। वफाकी हुकूमत ने एक फाश गलती की कि गुज़श्ता रात तमाम मरकज़ी क़ियादत को, ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस की क़ियादत को गिरफ़्तार कर लिया। उस फाश गलती का नतीजा ये निकला कि जब मुश्तइल होकर सरकारी मुलाजमीन अपनी क़ियादत की गिरफ़्तारी पर मुश्तइल होकर आज निकले, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर शहर में फैल गए। पाक सेक्रेटेरिएट से लेकर फैज़ाबाद तक, पिंडी तक, तो मुज़ाकरात के लिए कोई शख्स भी दस्तयाब नहीं था क्योंकि क़ियादत तो गिरफ़्तार थी। अब हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू किया जाए और ये इत्तला आ रही है कि मुज़ाकराती अमल के शुरू में जो है वो जो क़ियादत गिरफ़्तार की गई है, खुसूसन जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस के रहमान बाजवा और मलिक सईद वगैरह, उनको रहा कर दिया जाए। इत्तलात ये आ रही हैं जो कि यकीनन अभी तक गैर मुसद्दिक़ा हैं कि उनको कुछ ही देर में रहा कर दिया जाएगा और मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू किया जाएगा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हुकूमती टीम और जो इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनमें मुज़ाकरात और जो मुलाजमीन की आदत है उसमें मुज़ाकरात जारी हैं, ये कहना है हुकूमत का। लेकिन मुलाजमीन ये सवाल कर रहे हैं कि मुलाजमीन की आदत तो गिरफ़्तार है, तो हुकूमत जो दावा कर रही है कि हम इस वक्त वज़ारत दाखिला में मुलाजमीन की आदत से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो किन मुलाजमीन की कौन सी क़ियादत है। बहरहाल ये फैसला कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। मुजाहिरीन की जो क़ियादत गिरफ़्तार की गई थी मुलाजमीन की, गुज़श्ता रात तवक्को की जा रही है कि आज रात इनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी मामलात पर बातचीत चल रही है, ये कहना है हुकूमत का। बहुत शुक्रिया, बाबर शहजाद अपडेट कर रहे थे। दीगर सियासी मामलात की बात कर लेते हैं। अपोजिशन वालों ने ओपन बैलेट पर मेरी बात ना मानी तो रोएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे पास वीडियो होती तो ज़रूर अदालत में पेश करता, आज नहीं, पहले भी कई दफ़ा पैसे की ऑफर दी गई, सियासतदानों की मंडी लगती थी, रेट लगाए जाते थे, सबसे ज़्यादा फ़ायदा फजलुर रहमान ने उठाया। अगर मेरे 30 साल से हो रहा है, इसमें सबको पैसा मिलता है और लीडरशिप को पैसा मिलता है। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफर आई हुई। मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। फजल रहमान तो सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है इसकी पार्टी में, तो वो सेनेटर बन गए जो JUI में नहीं थे। सेनेट इलेक्शन आ रहा है अब, क्या हमें जब पता है कि ये पैसे की पूरी एक
सियासतदानों की मंडी लगी हुई है, रेट्स फिक्स हो रहे हैं, तो क्या हमने इसी सिस्टम के तहत इलेक्शन करवाना है? जब ये दोनों पार्टीज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वाजे कहा था, इनके चार्टर में लिखा हुआ है कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। पिछली बारी ये नून लीग ने बार कहा कि जब ओपन बैलेट होना चाहिए, मैंने तायद की नून लीग के हाँ जी ओपन बैलेट होना चाहिए। आज ये क्यों पीछे हट गए हैं? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ। जब पता है, अब असल इशू ये है सेनेट इलेक्शन, बाद में तो तफ्तीश करते रहे। इशू ये है कि क्या सेनेट इलेक्शन हमने इसी करप्ट सिस्टम के जरिए लड़ना है या ट्रांसपेरेंसी लेके आनी, ये सारा इशू है बस। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानात में तज़ाद है। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले वीडियो की मौजूदगी से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है उनके पास पहले वीडियो मौजूद नहीं थी, होती तो अदालत में पेश करते। जबकि वज़ीर-ए-आज़म 2018 में साफ अल्फाज में कह चुके कि अरकान की पैसे लेने की वीडियो दिखा सकता हूँ। हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है, आए, हम आपको बुला रहे हैं, आए बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में, तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही खत्म हो जाता अगर मेरे पास ये होती पहले। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA जाहिद दुरानी ने 2018 के सेनेट इलेक्शन में पैसे लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा वीडियो स्पीकर हाउस की है, मौके पर अपोजिशन के MPAs भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मंजूर हुसैन उनके साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। मंजूर हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, कल सेनेट इलेक्शन में वोट भेजने की वीडियो जो है वो वायरल हुई थी और कल मीडिया पर जो है काफ़ी उनको पजीराई मिली। जाहिद दुरानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उसमें किस हद तक जो है वो हकीकत है। ये इस ड्रामे का दूसरा सीरियल है जो पहले 2018 में चला था, अपने बंदों को निकाला। तरफ तो आवाम ये समझ रहे हैं कि ये एक ड्रामा है, क्योंकि आप कल की वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं तो ये है स्पीकर हाउस। हम उधर गए तो लोग आ जा रहे हैं, कुछ अपनी पार्टी के अरकान, कुछ दूसरी पार्टियों से। हैरान सा रह गया कि 22 साल की मेहनत के लिए, इस दिन के लिए हमने की थी कि यहाँ पर ये व्यापार लगा रहे। खैर, मैंने वज़ीर आला साहब से कहा कि ये क्या मसला है, ये आप बुला रहे हैं, और तो उन्होंने कहा कि ये कुछ डोनेशन है जो सेनेटर्स ने की हुई है और अपनी तरफ से, तो ये आप कबूल करें और आपने अपने सेनेटर को कामयाब कराना है। जी बिल्कुल, आपने जाहिद दुरानी जो कि साबिक MPA थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो वो वीडियो कल वायरल हुई थी उनकी जो उसके जो पस मंज़र था वो भी बयान किया और साथ साथ उन्होंने जो इल्ज़ामात उस पे थे उनको मुस्तरद कर दिया है। जी, और अपडेट करेंगे आपको, तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड KP से सेनेट उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। 5 मुतवक्किल उम्मीदवारों में शिबली फराज, मोहसिन अजीज, डॉक्टर सानिया निश्तर, हामिदुल हक और शहजाद गिल के नाम शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड KP से सेनेट उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। 5 मुतवक्किल उम्मीदवारों के नाम जो सामने आए हैं उनमें शिबली फराज, मोहसिन अजीज, डॉक्टर सानिया निश्तर, हामिदुल हक और शहजाद गिल के नाम शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, काम याद रहते हैं। किसी ने सोचा था अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हार जाएगा। अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला खुशाइंद है। कहा कि सियासी डायलॉग का रास्ता भी पार्लियामेंट से ही निकलेगा। अपोजिशन को भी बहुत सारे मामलात पर नज़रसानी करके सेनेट के इंतखाबात में जो उन्होंने हिस्सा लेने का फैसला किया, बड़ा खुशाइंद है, अच्छा फैसला है और यही बर वक्त और सूझबूझ वाला फैसला है सेनेट के हवाले से कि वो हिस्सा ले रहे हैं। और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे आ रही थी कि शायद वो हिस्सा ना लें, लेकिन फिर समझदार लोगों ने समझा के तो अब उनको इस बात पे सब आ गए हैं कि वो सेनेट में हिस्सा लेंगे और हिस्सा लेना भी चाहिए। उनके मेंबर हैं सारे, वो अपना वोट कास्ट करेंगे इंशाल्लाह।
कराची में सरकारी ज़मीनों को वागुजार कराने का सिलसिला जारी है। ज़िला शर्की की इंतज़ामिया ने स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 22 एकड़ से ज़ायद सरकारी अराजी वागुजार करा ली। नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। अदालती अहकामात पर जिले इंतजामिया ईस्ट का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। गुलजार हिजरी स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी अराजी पर काबिज माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए इंसदाद तजावुजात टीम ने 22 एकड़ से जायद सरकारी जमीन वागुजार करा ली, जबकि करोड़ों रुपए मालियत की 20 से जायद दुकानें मस्मार कर दी गई। जिले इंतजामिया ईस्ट हुकाम के मुताबिक स्कीम 33 में जारी ऑपरेशन में 100 एकड़ से जायद अरबों रुपए मालियत की सरकारी जमीन वागुजार कराई गई है। ये ऑपरेशन गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से चल रहा है कंटिन्यू, और तकरीबन 80 एकड़ ज़मीन हम इसमें स्कीम 33 में खाली करा चुके हैं, और आज भी तकरीबन 100 एकड़ के करीब ऑपरेशन है मुख्तलिफ जगहों पे। तो जो सरकारी जगह सब डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब के हुक्म से खाली कराई जा रही है। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। ऑपरेशन में इंसदाद तजावुजात टीम, एंटी इंक्रोचमेंट और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। कैमरामैन शौकत अली के साथ नवीद सदीकी, 24 न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस रावलपिंडी का दौरा किया है। आर्मी चीफ को मुख्तलिफ सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आला मयार की सहूलियात और खदमात की फराहमी को सराहा। आर्मी चीफ ने मकामी सतह पर तरक्याती तज़ीन व मरम्मत प्रोग्राम्स की तारीफ की। आर्मी चीफ की 1 विंडो ऑपरेशन के तहत ऑपरेशनल कारकर्दगी बढ़ाने की भी तारीफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस रावलपिंडी का दौरा किया है। आर्मी चीफ को यहाँ मुख्तलिफ सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आला मयार की सहूलियात और खदमात की फराहमी को सराहा। आर्मी चीफ ने मकामी सतह पर तरक्याती तज़ीन व मरम्मत प्रोग्राम्स की तारीफ भी की। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफ़ीर बर्नार्ड शेलागिक ने दालों के आलमी दिन पर ट्वीट किया है कि उन्होंने मशहूर तड़के वाली दाल पहली बार खाई तो तड़के वाली दाल उनकी उम्मीद से भी बढ़कर लजीज साबित हुई। उन्होंने पाकिस्तानियों से उनकी पसंदीदा दाल की डिश भी पूछ ली है। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफ़ीर बर्नार्ड शेलागिक ने दालों के आलमी दिन पर ट्वीट किया है। उन्होंने मशहूर तड़के वाली दाल पहली बार खाई तो तड़के वाली दाल उनकी उम्मीद से भी बढ़कर लजीज साबित हुई। उन्होंने पाकिस्तानियों से उनकी पसंदीदा दाल की डिश भी पूछ ली। सेनेट इलेक्शन से कबल पीटीआई को धचका लग गया। मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम खान लगारी ने पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया है। सेनेट इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ के लिए यह बड़ा धचका है। मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम खान लगारी ने पीटीआई को छोड़ने का फैसला कर लिया है। खुर्रम लगारी गुज़िश्ता कई माह से हुकूमत से नाराज़ थे। मुशीर सेहत समेत तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की थी, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी थी और अब उन्होंने पीटीआई को छोड़ने का फैसला कर लिया है, जो कि यकीनी तौर पर सेनेट इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा झटका है। मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम खान लगारी हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने का फैसला कर लिया है। वो किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे इस बारे में अभी उनकी जानिब से नहीं बताया गया, लेकिन उनकी नाराज़गी जो तहरीक इंसाफ के साथ थी वो बरकरार थी और अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। आमिर डोगर, बताइएगा क्या कहना है इस सिलसिले में खुर्रम खान लगारी का? जी बिल्कुल, ये मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, जिन्हें सबसे कम उम्र तरीन एमपी होने का खिताब भी हासिल है। मुजफ्फरगढ़ से 25 साल और 2 महीने की उम्र में उन्होंने इलेक्शन जीता था मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई से, मगर गुज़िश्ता 2 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ जो है उनके मामला जो वो दुरुस्त नहीं चल रहे थे और मशीर सेहत हनीफ सताफी और दीगर जो लोग थे उन्होंने मनाने की भी कोशिश की थी। 3 से 4 बार ये कोशिश की गई थी, मगर सेनेट इलेक्शन से कबल बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई को रिलीफ दे दिया और टीओआर से हटकर दरख्वास्त गुजार की अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन मई 2018 में रिकॉर्ड दरख्वास्त गुजार को देने का फैसला सुना चुका। 24 न्यूज़ फैसलों की तफसीलात सामने ले आया। स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई को रिलीफ दे दिया और टीओआर से हटकर दरख्वास्त गुजार की अपील मुस्तरद कर दी। तफसीलात जान लेते हैं, ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज स्क्रूटनी कमेटी ने जो अरफरत बाबा ने दरखास्त की थी स्क्रूटनी कमेटी से कि तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड जो है वो उनको फराहम किया जाए, वो दरखास्त मुस्तरद कर दी है। लेकिन अगर तफसीलात देखी जाए, हकाइक देखे जाए तो
3 साल कबर जब ये कमेटी बनी थी तो इलेक्शन कमीशन ने ही अपने फैसले में ये कहा था कि स्क्रूटनी कमेटी जो दरखास्त अकबर बाबर हैं उनको ये तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम कर सकते हैं ताकि वो उनका जायजा लेके एतराज़ात दायर करें। दूसरी जानिब स्क्रूटनी कमेटी के लिए जो TORs बनाए गए हैं उन TRORs की तफसीलात देखें तो उसमें भी किसी पॉइंट में ये मेंशन नहीं है कि स्क्रूटनी कमेटी वो तफसीलात दरखास्त गुजार को नहीं देगी। तो इसलिए अब स्क्रूटनी कमेटी अपने ही इलेक्शन कमीशन के जो 3 साल कबल फैसले इस हवाले से सुनाए गए थे उनकी खिलाफवर्जी करती दिखाई दे रही है। और दूसरी जानिब जो अकबर बाबर हैं अब उन्होंने ये फैसला किया है कि स्क्रूटनी कमेटी का ये जो फैसला है वो अब इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। ठीक है ज़ीशान भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और अहम दिन रहा। 16 साल बाद एक दिन में 100 इंडेक्स में 1 अरब से ज़ायद का कारोबार किया गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। मुआशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर होने पर स्टॉक मार्केट में कारोबारी हुजूम में बेहतरी हो रही है। 100 इंडेक्स 30 पॉइंट्स कमी से 46,644 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 27.2527 अरब 25 करोड़ रुपए मालियत का कारोबार किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और अहम दिन रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में 16 साल बाद 1 अरब से जायद शेयर्स का कारोबार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 16 साल पहले फरवरी 2005 में स्टॉक एक्सचेंज में 1 अरब 8 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 159 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ। आलमी बाजार में सोना $2 कमी से 1841 डॉलर फी ऑन्स का हो गया, जिससे मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 100 रुपए सस्ता होकर 1,12,000 रुपए का हो गया। और आलमी इदारा सेहत ने अच्छी खबर दे दी है। WHO के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया भर में कोरोना केसेस में 17% जबकि हलाकतों में 10% तक कमी आई है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका, बरतानिया, ब्राज़ील समेत मुतादिद ममालिक में केसेस बदस्तूर बढ़ रहे हैं। कोरोना के हमलों में कमी आने लगी। WHO के मुताबिक गुज़िश्ता मुसलसल चौथे हफ्ते दुनिया भर में कोरोना केसेस में कमी देखी गई है, जिससे वायरस पर काबू पाने में एक नई उम्मीद नजर आ गई। गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना के 22 हलाकतों में 10% जबकि नए केसेस में 17% तक कमी हुई है, जो 26 अक्टूबर के बाद पहली बार हुआ है। कोरोना केसेस में सबसे ज्यादा 22% कमी अफ्रीका में हुई। अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, रूस और बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक में ताहाल कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। WHO ने खबरदार किया है कि एहतियात ना की गई तो केसेस बढ़ सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 107 मिलियन अफराद मुतासिर जबकि 203 मिलियन हलाक हो चुके हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक कुछ ममालिक में कोरोना वैक्सीन के लाखों डोजेस लगाए जा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ 130 ममालिक में तकरीबन 2.5 अरब अफराद को ताहाल वैक्सीन की एक डोज भी नहीं लगाई जा सकी। इदारे के मुताबिक ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोरोना की नई किस्म के खिलाफ कम से कम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। पाकिस्तान में तैनात कोरियन सफ़ीर सू सांग-प्यू ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया और स्टूडियो समेत मुख्तलिफ शोबाजात देखे। दौरे के मौके पर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ खुर्रम कलीम ने तमाम शोबों से मुतालिक आगाह किया। इस मौके पर ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियां ताहिर और कंट्रोलर न्यूज़ वलीद अहमद भी हमरा थे। कोरियन सफ़ीर ने 24 न्यूज़, सिटी 42, रोही, सिटी 21 और UK 44 के स्टूडियोज़, प्रोग्रामिंग, न्यूज़ रूम और ऑडिटोरियम का दौरा किया। कोरियन सफ़ीर सू सांग-प्यू का कहना था कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क ऑफिस देखकर बेहद खुशी हुई। उनका कहना था कि तमाम शोबे बैनुल अक़वामी मयार के हैं।